Hello everyone. Welcome to Study Smart IES PCS. This video is only for those who are going to appear in BPSC examination on 30th of September. जो लोग BPSC में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अभी आपका एडमिट कार्ड तो आया नहीं, वो शायद बोल रहे हैं कि 11 तारीख को देंगे। ठीक है, देखो जब भी दें 11 दें 12 दें, उनको जो भी करना है वो करने दो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे जो आपको परेशानी हो जिस चीज़ से। ठीक है, these processes are nowadays becoming more hectic than making it all easier for us. तो उसके चक्कर में परेशान मत होना, अपनी पढ़ाई और रिवीजन पे ध्यान दो। इस वीडियो में बहुत शॉर्ट वीडियो है, मेन मकसद ये है आपको कुछ माइक्रो टॉपिक्स बताना जो रिपीटेडली बीपीएससी में पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को आपको चेकलिस्ट बना लेनी है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको रिवाइज करने, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लेना जाने एग्जाम देने से पहले। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ मैं, अनलाइक अदर्स जो पूरे चैप्टर्स के नाम बता दे रहे हैं। मैं आपको चैप्टर्स के नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको माइक्रो टॉपिक्स की लिस्टिंग दूंगा जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं एग्जाम में, राइट। जैसे हमने स्मार्ट अध्ययन में माइक्रो टॉपिक्स किया था। ठीक है, तो सबसे पहले बीपीएससी वालों एक काम करना, स्मार्ट अध्ययन के सारे वीडियोज़ भले ही एक दिन लग जाएँ, सारे वीडियोज़ लाइन से बैठ के देख डालना। ठीक है, पक्का 10 से 15 क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं स्मार्ट अध्ययन के वीडियोज़ से, राइट। पहली बात तो ये नोट कर लो। दूसरी बात, जो मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं इसकी पीडीएफ क्यों नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ अभी आप पेन पेपर लेकर बैठो और जब मैं टॉपिक से नाम बताऊँगा सब्जेक्ट वाइज, तो आपको जो टॉपिक्स लगता है कि नहीं तैयार है, सिर्फ वही टॉपिक नोट करना। जो टॉपिक आपको मैं लिखूंगा यहाँ पे और आपको लगेगा ये तो प्रेयर है, वो अपनी लिस्ट में ऐड मत करना, क्योंकि एग्जाम पास है, आपको बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करना है, राइट। तो समझ गए क्या करना है, एक पेन और पेपर लो, मैं टॉपिक से नाम लिखूंगा, सिर्फ वही टॉपिक अपने पेपर में लिखना जो आपको लगता है कि जिसको आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हैं उनको अपने पेपर में मत लिखना। समझ गए, आगे बढ़ें, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी में पहले इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। सबसे पहले मानसून, इंडियन मानसून, इससे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो मानसून का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई एक वीडियो देख लेना जिससे आपका मानसून का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। तो ये नोट कर लो पहली बात। तो दूसरा, इंडिया में जो लेक्स हैं एक बार लेक्स पढ़ लेना, कौन से लेक कहाँ है, लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है, ठीक है, सैलिन लेक कौन सा है, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना। सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है, सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना, लेक्स के बारे में पूछता है। और बात करेंगे सॉइल की, सॉइल भी अच्छे से पढ़ लेना, राइट। एक और चीज़ जो बीपीएससी में बहुत पूछता है वो है प्लेट्यूज़। ठीक है, प्लेट्यूज़ के बारे में अच्छे से देखना, नॉर्थ ईस्ट वाला, डेक्कन वाले प्लेट्यूज़, और कौन से प्लेट्यू से कौन सी रिवर निकलती है ये चीज़ ज़रूर देखना, और कौन से प्लेट्यू में कौन से गैप्स हैं, गैप्स के नाम पढ़ लेना अच्छे से, राइट। ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना ज्योग्राफी में। और माउंटेन्स में आप सदर्न माउंटेन्स अच्छे से देख लेना, जो साउथ की माउंटेन्स होती है ना उससे बहुत क्वेश्चन आता है। साउथ की माउंटेन्स की सीक्वेंस, ठीक है, मेनली सीक्वेंस देख लेना, ऊपर से नीचे कौन सी है, कौन सी दो माउंटेन्स कहाँ मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना सदर्न माउंटेन्स के बारे में। बाकी ज्योग्राफी में पोर्ट्स पढ़ लेना, पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए आपको, राइट। इसके अलावा आपको मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ तो पता ही है, ठीक है, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगर नहीं प्रिपेयर किया तो अंशुल सर का वीडियो पड़ा हुआ है आर ओ एग्जाम के पहले का, वो वाला वीडियो देख लेना, अपडेटेड ही है, ये अभी पिछले महीने का वीडियो, तो उसको देख लेना, आपका प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। और दूसरी चीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, आई थिंक आपने प्रिपेयर कर ही रखा होगा, तो ये भी एक बार सरसरी निगाह से देख लेना जाने से पहले। इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा सा फेवरेट है ये पूछा जाता है इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में, राइट। तो ये भी देख लेना एक बार। और एक चीज़ देख लेना, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग की क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लेना कि कौन कौन सी क्रॉप्स, और दूसरी चीज़ कौन सी क्रॉप्स में कौन सा स्टेट फर्स्ट है, ये भी देख लेना। इंपॉर्टेंट क्रॉप देख लेना, राइस, व्हीट, पल्सेस और ग्राउंडनट्स, ये सारी चीज़ें देख लेना, कौन सा स्टेट फर्स्ट है और कौन सी कंट्री इनमें फर्स्ट है। मिल्क वगैरह का भी देख लेना, राइट, फिशरीज़ का देख लेना, ये सारी चीज़ें देख लेना, कौन सी कंट्री फर्स्ट है। और समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस और अगर इक्विनॉक्स, इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लेना, एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक है। समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स, तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना एक बार। नेशनल हाईवेज भले ही मत पढ़ो, लेकिन नेशनल वाटरवेज जरूर पढ़ लेना, नेशनल वाटरवेज छोड़ के मत जाना, नेशनल वाटरवेज से क्वेश्चन बनता है, राइट। लास्टली, ग्रीन हाउस गैसेस और पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ लेना। तो हमने ज्योग्राफी इंडियन की और एनवायरमेंट दोनों को कवर कर लिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आई होप अपने लिस्ट बना ली होगी, राइट। अभी बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जो आपने पढ़ा है वो तो पढ़ ही लेना, एक रिकमेंडेशन मेरी ये है, जो 6 डेज़ मैपिंग चैलेंज चल रहा है हमारे यूट्यूब पे, उसको ज़रूर कर लेना। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवा रहे हैं अंशुल सर। तो 6 डेज़ अभी खत्म हो जाएगा, आपके 10 तारीख के पहले ही फिनिश हो जाएगा वो, तो उसको 6 दिन वाली मैपिंग को ज़रूर फॉलो करना। 2 दिन के वीडियोस ऑलरेडी आ गए, 2-3 दिन के, राइट, बाकी 2-3 दिन और फॉलो कर लो, उसी में से क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो वर्ल्ड मैपिंग में आपको एक तो अंशुल सर की मैपिंग के वीडियोस फॉलो करने हैं, प्लस कुछ टर्म्स होते हैं ज्योग्राफी के, कुछ ग्लेशियर्स रिलेटेड टर्म्स होते हैं, राइट,
वो पढ़ लेना। कुछ डेजर्ट से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, वो सारे टर्म्स पढ़ लेना, जीसी लियोंग में जो टर्म्स दिए हुए हैं, राइट। तो वो टर्म्स अच्छे से देख लेना। बाकी इतना कर लोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत है, इतना काफ़ी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना, क्वेश्चन कम ही आते हैं उससे। तो इतना देख लिया हमने ज्योग्राफी में, राइट। अभी हम चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। साइंस में ऐसा है, पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ोगे? फिजिक्स में क्वांटिटीज़ पढ़ लेना। क्वांटिटीज़ में एक चीज़ देख लेना, कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। यूनिट्स के बारे में हल्का सा देख लेना, ठीक है। यूनिट्स, एसआई यूनिट्स के बारे में, और किस चीज़ की क्या यूनिट होती है देख लेना अच्छे से। इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स का नाम पढ़ लेना, कौन सी चीज़ों को किसने इन्वेंट किया, इंपॉर्टेंट वालों को पढ़ लेना, राइट। एक्सरे का कौन है, टीवी का कौन है, ऐसे करके सारे पढ़ लेना इंपॉर्टेंट वाले। दूसरी चीज़, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं, राइट। तो उनके एसोसिएटेड साइंटिस्ट कौन से हैं, राइट। जैसे थ्योरी कौन सी, बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया मान लो, राइट। न्यूटन्स का लॉ हो गया, इन सबसे एसोसिएटेड कौन है, ठीक है। और बेसिक उस प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तो प्रिंसिपल्स क्या है वो भी पढ़ लेना, और उनसे एसोसिएटेड साइंटिस्ट कौन से हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना किसने इस चीज़ों को दिया था, राइट। कुछ प्रिंसिपल्स और थ्योरीज और उनसे जुड़े हुए साइंटिस्ट के नाम पढ़ लेना अच्छे से। फोर्स और ग्रेविटी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स वाला अच्छे से पढ़ लेना, लेंस वेंस में क्या कैसे होता है, दूर दिखता है, पास दिखता है, क्या है, वो सब अच्छे से देख लेना, राइट। दूसरा, डिवाइस एंड एनर्जी कन्वर्जन वाला टॉपिक, ये तो आपका आई थिंक स्मार्ट अध्ययन करोगे उससे ही प्रिपेयर हो जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स, राइट। सब करवाए हुए हैं, कौन सा डिवाइस कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है, डायनामो कैसे करता है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। और लास्टली फिजिक्स में एक टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन वाले टॉपिक को अच्छे से देख लेना, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। तो फिजिक्स में ये जो टॉपिक्स मैंने बताए, इनको जरूर लिस्ट डाउन करके एक बार रिवाइज कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर अच्छे से देख लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, फिजिकल केमिकल चेंजेस, कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से गैस में कैसे जा रही है, तो सॉलिड लिक्विड गैस वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको पढ़ लेना, जस्ट लाइक सब्लिमेशन है, ठीक है, डिस्टिलेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, राइट। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ओके। इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये सारे फैक्ट्स, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, सब अच्छे से पढ़ लेना। और भी कुछ टर्म्स बताऊँ, देखो एक तो एफरवेसेंस क्या होता है, एफरवेसेंस, ऐसी ये सब चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, ऑप्शंस में हैं, तो ऑप्शन में जो चीज़ें हैं वो भी आपको याद करनी है, ठीक है। एफरवेसेंस क्या होता है, राइट। और हाँ, एसिड बेस के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो ज़रूर पढ़ लेना। एसिड के इंडिकेटर्स क्या हैं, बेस के इंडिकेटर्स क्या हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और टर्म्स हैं जैसे रोस्टिंग, ठीक है, केमिस्ट्री में देख लो यही सब आएगा, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ठीक है, स्मेल्टिंग क्या होती है, ओके। फ्लोटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना, गूगल कर लेना, नहीं पढ़ा है तो, इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। अलॉइंग क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग, केमिस्ट्री में ये टर्म से इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल आते हैं, एक एक बार गूगल कर लोगे सबको ना तो आपको एग्जांपल वगैरह सब दिख जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ लेना, जैसे कैडमियम के बारे में पढ़ लेना, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ यूज़ होता है, क्या बीमारी होती है इससे, ठीक है। कोबाल्ट से क्या क्या होता है, मरकरी से क्या बीमारी होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। गोल्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, आर्सेनिक के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, आर्सेनिक पॉल्यूशन में बहुत न्यूज़ में रहता है। प्लैटिनम के बारे में पढ़ना, और प्लैटिनम और पैलेडियम में क्या डिफरेंस है देख लेना, प्लैटिनम क्या है, प्लैटिनम क्या है, कन्फ्यूज़ मत होना, पूछा जा चुका है। सफ़ायर पढ़ लेना अच्छे से, रूबी के बारे में पढ़ लेना, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेना, राइट। ये सारे बिल्कुल गोल्डन टॉपिक्स बता रहा हूँ, बीपीएससी के लिए बार बार पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है। कौन से मेटल के क्या ओर्स होते हैं, मेटल और उनके ओर्स के बारे में पढ़ लेना, राइट। जो पटाखे होते हैं आपके, पटाखे जो फायर वर्क्स, उसमें जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से कलर्स कौन से केमिकल से प्रोड्यूस होते हैं, वो सब पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर क्या होता है, हैवी वाटर क्या होता है, तीनों में क्या डिफरेंस है, अच्छे से क्लियर करके जाना, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आरओ, पास्चराइजेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। इमल्शन क्या होता है, व्हाट इज इमल्शन, ये सारे टर्म्स आपके केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इतना रिवाइज कर लोगे तो केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इंडियन ज्योग्राफी देख लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लिया, फिजिक्स देख लिया, केमिस्ट्री देख लिया। अब देखते हैं बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बायोलॉजी में एक तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, राइट। तो इनके बारे में अच्छे से देख लेना। ब्लड ग्रुप्स के बारे में पूरा डिटेल ले लेना, ब्लड ग्रुप्स कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेना एक बार। आरएच फैक्टर क्या होता है, राइट।
और लैंडस्टीनर कौन थे, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका, ये सारी चीज़ें देख लेना। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स के नाम देख लेना, हार्मोन्स कौन कौन से, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, इन सब हाइड्रोन्स में क्या डिफरेंस है सब कुछ देख लेना अच्छे से। बाकी इसके अलावा प्लाज्मा, ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये सब बेसिक्स आपके बायोलॉजी में क्लियर होने चाहिए। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लेना। न्यूरॉन्स में जो 3 तरह के होते हैं ना, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, सेल बॉडी, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है देख लेना एक बार अच्छे से। डिजीज़ेज़ में कुछ डिजीज़ जैसे मलेरिया, ठीक है, जिनकी अच्छी खासी हिस्ट्री रही है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, राइट, क्या स्कीम से इनसे रिलेटेड, कैसे इनसे निपटा गया, क्या दवाइयाँ हैं, इनकी वैक्सीन्स क्या हैं, टिटनस हो गया, ठीक है, स्कर्वी, ये सारे डिजीज़ इंपॉर्टेंट वाले देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, डेंगू देख लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्मॉल पॉक्स हो गया, जो बहुत पुराने डिजीज़ेज हैं वो वाले देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के क्या यूजेस है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपका सोडियम 24, इसका क्या यूज़ है इंडस्ट्री में, राइट। फास्फोरस 32 किस लिए काम आता है, फास्फोरस 32 का क्या रोल है, राइट। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 क्या है, कोबाल्ट 57 में क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट। आयोडीन 131, इसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें एक बार देख के जाना एग्जाम के पहले। एक हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ लेना, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है हेपेटाइटिस बी के बारे में, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के बारे में सारी डिटेल्स अच्छे से ले लेना। सारे विटामिन आपको याद होने चाहिए, किस विटामिन का क्या रोल है, ठीक है, विटामिन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ले लेना, विटामिन ए, डी, ए, के, ठीक है, बी, सी, डी, सबसे क्या रोल है ले लेना अच्छे से, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैक्टीरिया, एल्गे, लाइकेन और वायरस, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये सब अच्छे से देख लेना एक बार। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जैसे डार्विन की थ्योरी थी ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके बारे में देखना, डार्विन की थ्योरी थी वो। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की थ्योरी किसने दी थी, राइट, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स की लामार्क वाली थ्योरी जो थी, राइट। और ये बायोलॉजी टर्म भी शायद उन्होंने ही कॉइन करा था, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, राइट। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, राइट। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट कर रहे हो ना, नोट करते जो एक बार रिवाइज कर लेना जो भी नहीं पढ़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की हिस्ट्री देख लेना थोड़ी, पेनिसिलिन के बारे में पढ़ लेना, पेनिसिलिन, ठीक है, एस्पिरिन और पैरासीटामॉल, इन सब में क्या डिफरेंस होता है एक बार अच्छे से देख लेना, बायोलॉजी में यही सब चीज़ें पूछता है घुमा घुमा के। बाकी सेल्स के बारे में तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है ही है, सेल्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को देख लेना, एक टेबल मिल जाएगी गूगल पे इजीली, ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं वो देख लेना। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें अगर, इकोनॉमी में ना कमिटीज़ देख लेना, सारी सारी कमिटीज़ को ज़रूर याद करना, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो हैं। 5 ईयर प्लान्स का मेरा स्मार्ट अध्ययन वाला वीडियो ज़रूर देख लेना इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स वाला, और जो मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स इकोनॉमी के समझाए हैं स्मार्ट अध्ययन की क्लासेस में वो भी देख लेना। CRR, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, MSF क्या होता है, ये सब कोड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इकोनॉमी के, इनको पता होने चाहिए आपको, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स जो होते हैं, कर्व्स अच्छे से पढ़ लेना, लाफर्स कर्व्स क्या होते हैं, राइट, जीनी कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, कजनेट्स कर्व क्या होता है, कर्व सारे अच्छे से पढ़ लेना। पॉवर्टी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, पॉवर्टी रिलेटेड कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, पॉवर्टी के टाइप्स और पॉवर्टी रिलेटेड कमिटीज़, ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए, राइट। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इन्फ्लेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इन सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अच्छे से नोट कर लो वीडियो। अगर मैं बहुत फास्ट लग रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर करके नोट करो टॉपिक्स, एक एक टॉपिक में बिल्कुल गोल्ड बता रहा हूँ जो पहले पूछा जा चुका है। MSP के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, राइट, कौन कौन सी क्रॉप्स को MSP मिलती है, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स देख लेना एक बार, LPG रिफॉर्म्स के बारे में एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इतना ही इकोनॉमी में कर लोगे तो बहुत होगा। साथ साथ हाँ, पॉवर्टी तो मैंने बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की डेफिनेशन भी देख लेना एक बार, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, पॉवर्टी की क्या है, इन सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मेजॉरिटीज़ के टाइप देख लेना, जो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी होता है ना, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, इन सब में क्या डिफरेंस है वो टाइप्स जरूर देख लेना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटीज़ हैं उनके नाम देख लेना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटीज़ हैं उनके नाम देख लेना, राइट, कौन कौन सी कमिटीज़ थी, फजल अली कमेटी हो गई, वो सब कमेटी थी ना, उनके नाम देख लेना। बाकी 3 कोर टॉपिक हैं वो तो आपको देख के जाना ही, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए और DPSP हो गए, ठीक है। इसके अलावा प्रीएम्बल, शेड्यूल्स, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, राइट, और क्या था आपका, बस इतनी चीज़ें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देख लेना, राइट। इतनी चीज़ें तो आपको करके ही जानी है, इन सबको सप्लीमेंट करना है एक और चैप्टर से जिसका नाम है पंचायती राज। इतना तो पॉलिटी में करके जाना ही जाना है, इसको कर लेना कोर टॉपिक्स, बाकी जितना और कर पाओ करना, बट ये छोड़ के मत जाना, इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट हो गया, 44th हो गया,
86th हो गया, राइट, 97th हो गया अमेंडमेंट। इसके अलावा जो 100 से लेके 105 तक अमेंडमेंट है वो सारे देख लेना एक बार। पंचायती राज की जो कमिटीज़ हैं उनके नाम एक बार देख लेना, किस कमेटी ने क्या मेजर रिकमेंडेशन दी थी वो भी देख लेना। बलवंत राय मेहता ने क्या बोला था, अशोक मेहता ने क्या बोला था, GVK राव ने क्या बोला था, राइट, LM सिंघवी कमेटी ने क्या बोला था। इन सब का तो, इन चारों का तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन होते हैं उनका क्या मतलब होता है, राइट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है, रेट ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है, एपेलिएट ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका क्या मतलब है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बीपीएससी में थोड़ी पॉलिटी कॉन्सेप्चुअल लेवल की आती है, तो याद रखना। एक और टॉपिक है स्पीकर का। स्पीकर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट, स्पीकर कौन थे, स्पीकर की पावर्स क्या क्या हैं, स्पीकर कौन कौन सी कमिटीज़ का चेयरमैन होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट इस बार न्यूज़ में थे, तो वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया है। तो वाइस प्रेसिडेंट के शुरू से लेके अभी तक जितने वाइस प्रेसिडेंट थे क्रोनोलॉजी याद कर लेना। स्मार्ट अध्ययन है, मैंने याद करवाई है, एक बार वो वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी एक CAG के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो ये दोनों भी देख लेना अच्छे से। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जुडिशरी के, ठीक है, जैसे AK गोपालन केस हो गया, उसको देख लेना। शंकरी प्रसाद केस हो गया, राइट, गोलकनाथ केस, इनकी क्रोनोलॉजी याद कर लेना और ये केस किससे रिलेटेड थे हल्का सा देख लेना एक बार, ठीक है। केशवानंद भारती केस, मेनली ये केसेस वही DPSP और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों से ही डील करते थे, बेसिक स्ट्रक्चर से डील करते थे, राइट। एक और केस था मेनका गांधी केस, राइट टू लाइफ वाला, और मिनेरवा मिल्स केस। इंदिरा साहनी जजमेंट क्या था, इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में देख लेना। SR बोमाई केस क्या था, SR बोमाई केस, राइट। विशाखा केस क्या था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राइट। ये सारी चीज़ें देख लेना। लास्टली एक पुट्टू स्वामी केस भी देख लेना, राइट टू प्रिवेसी वाला। पुट्टू स्वामी केस भी बहुत इंपॉर्टेंट था 2017 का। इन केसेस की क्रोनोलॉजी और किससे रिलेटेड थे एक एक लाइन पढ़ लेना, बस आपको याद रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा एक ना एक। लास्टली हिस्ट्री बचा, तो हिस्ट्री में मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताऊंगा। हिस्ट्री में एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में आप एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न को जितना पढ़ सकते हो, जितना आपके बस की है उतना पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में वो कहीं से भी कुछ भी पूछ ही लेते हैं। हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता के आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा मैं। हिस्ट्री में कोई रिपीटिंग थीम नहीं है, हिस्ट्री कहीं से भी कुछ भी आ सकती है। तो एंशियंट, मेडिवल को सेकंड प्रायोरिटी पे रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे मॉडर्न का रिवीजन रखना। मॉडर्न अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार पूरी, एंशियंट मेडिवल उसके बाद कर लेना। अगर आप ग्रंथ बैच में हो, ठीक है, तो लेक्चर से एक बार 2x पे देख डालो सारे। अगर नहीं हो तो फिर अपने हिसाब से स्कोर बूस्टर वगैरह अगर हमारे हो आपके पास तो उससे रिवाइज कर लो, राइट। तो एक बार हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लेना, इतना ही मुझे कहना था, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई होप आपने जो भी टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे। आई विश यू ऑल अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, अच्छे से एग्जाम दे के आओ। उसके बाद जो लोग यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूपी पे लग जाना, और जिनका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा वो बिहार के मेंस पे लग जाना, ठीक है। चलो, वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।